अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 9, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। लास्ट टाइम हमने कुछ सेक्शंस बनाए थे, ये हीरो सेक्शन और मेन्यू बनाया था, और एक ये हीरो सेक्शन में हमने स्लाइडर ऐड किया था बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। सो अभी जो है हम एक और सेक्शन बनाएंगे यहाँ पे। इससे नीचे आ जाएंगे जस्ट लाइक दिस। इसमें हमने हमेशा जो है हम इसी चीज़ को ही फॉलो करेंगे, जो मेन्यू होता है उसी हिसाब से चीज़ें ऐड की जाती हैं। अभी होम है जैसे, तो होम हीरो सेक्शन हो गया एक किस्म का हमारे पास। अबाउट जो है तो यहाँ पे एक अबाउट सेक्शन इसके नीचे बनेगा, फिर सर्विसेज सेक्शन बनेगा, फिर पोर्टफोलियो, फिर ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट्स। तो कितने सेक्शंस बनते हैं हमारे? ऑलमोस्ट 2 और 3 5 सेक्शंस जो हैं पेंडिंग पड़े हैं, जो बनने हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक लेआउट जो हम बनाते हैं वही बना लेंगे। तो सबसे पहले कंटेनर फ्लूइड लिया है, फिर कंटेनर है, फिर रो है। पहली रो में मैंने कॉल 12 लिया है और दूसरी रो में 6 के 2 कॉलम बनाए हैं मैंने। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर सा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो है मैं एक कॉमेंट भी ऐड कर देता हूँ। ओके, हमारे पास ये चीज़ें रेडी हो गई हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाऊँगा मैं यहाँ पर। इसमें आके मैं H2 लूँगा और इसको मैं फ़िलहाल क्लास खाली छोड़ दूँगा। इसमें मैं लिखूँगा अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस लिखना है मैंने। और उसके बाद जो है इससे नीचे मैं HR लूँगा। ठीक है, और HR को क्लास दे दूँगा मैं बूटस्ट्रैप डिवाइडर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे नीचे और यहाँ पर मैं ले लूँगा पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कुछ लिख लूँगा इस तरह से। ठीक है, आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा कहीं से, या कोशिश करेंगे आप खुद लिखेंगे। मैं इतना ज़्यादा नहीं लिखूँगा, इसको शॉर्ट करूँगा, इतना सा पैराग्राफ चाहिए। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बना है। देखें अभी तक जस्ट यही चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको जो आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है PY 5 कर दूंगा। पैडिंग वर्टिकली जो है मैं 5 करने लगा हूँ ताकि इनकी जो है स्पेसिंग बढ़ जाए। अभी कम है तो इसको और बढ़ाने के लिए इसको भी PY 5 कर देंगे। अब जो है मुझे स्पेस काफ़ी लग रही है। ठीक है, गुड है। उसके बाद आ जाते हैं कॉल 12 में। कॉल 12 में आके इसको बोल दूंगा मैं टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर करने के लिए रिफ़्रेश करेंगे तो दोनों देखें टेक्स्ट सेंटर हो गए हैं। बट अब अबाउटस का जो है फ़ॉन्ट साइज़ मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ पे आके या तो H1 लगा दें। H1 लगाएंगे तो ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा बढ़ाना है। तो ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्लास होती है डिस्प्ले 1 लगा के देखते हैं क्या बनता है। ये देखें जी, डिस्प्ले 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है FW मुझे चाहिए 700 का। सेव करेंगे, नहीं सॉरी 700 नहीं होता है, यहाँ पे लिखा होता है बोल्ड। FW चाहिए 700 का। तो ये देखें फ़ॉन्ट वेट जो है हमारे पास बोल्ड हो गया है। उसके बाद जो है आई थिंक कलर इज़ गुड। कलर ठीक है, जो भी है। टेक्स्ट डार्क बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो वही जाने देंगे। बूटस्ट्रैप डिवाइडर है बट प्रॉब्लम क्या है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे आके विड्थ देनी है 25। विड्थ मैंने 25 दे दी है। ये देखिए अब 25% पे विड्थ आ गई है, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। सेंटर में लाने के लिए क्या करूँगा मैं, MX ऑटो कर दूँगा इसको। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेंटर में आ गया। दैट्स लुक गुड। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर P में आ जाऊँगा। P को आके मैं क्लास दे दूँगा। क्लास आके W50 कर दूँगा। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे MX ऑटो लगाएंगे तो ये भी हमारे पास आ गया सेंटर में। हमारे पास जो है अबाउट सेक्शन कुछ इस तरह से बना है। बट मुझे इस तरह तो बनाना ही नहीं था। चलें, खैर बाद में देखेंगे, चेंज कर लेंगे। तो मैं देखें, एक तरीकाकार तो है ये कि हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या है, दूसरा तरीकाकार ये जो नीचे रो ली हुई है, इसमें मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। देखें यही वाला जो स्ट्रक्चर है उठा के मैं इस वाले में लगा लूँगा यहाँ पर। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखें यही चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई है, बट इनकी विड्थ वगैरह हमने नहीं देनी है। HR की रहेगी, बट इसकी विड्थ जो है नहीं देंगे। इसका MX ऑटो भी है, वो भी नहीं चाहिए मुझे। ये वाला भी नहीं चाहिए है। और उसके बाद यहाँ पे कहीं टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा हुआ था, तो बल्कि वो ऊपर ही था वो। ठीक है, ये हमारे पास जो कुछ इस तरह से सेट हो गया, बट इसको लेफ़्ट लाइन पे ही रखना है मुझे। तो MX ऑटो इसका भी उड़ा दूँगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को जो है थोड़ा सा बढ़ा लूँगा ताकि मेरा जो है अबाउट सेक्शन थोड़ा सा
लेंथी सा लगे। नाउ लुक्स गुड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट साइड पे जो है, राइट साइड पे हम यहाँ पर एक लेंगे इमेज और चले जाएंगे हम इमेजेस के फोल्डर में और इमेजेस देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से कोई भी उठा के लगा लीजिएगा। सो मैं यहाँ पर कोई एक उठा लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली लगानी है, थर्ड वाली। तो ऊपर आपने इसका पाथ लगाया हुआ था, वहीं से उठा लें, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से खुद भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद आके इसमें पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको क्लासेस दे देंगे डी ब्लॉक की, ठीक है। डी ब्लॉक मतलब होता है कि डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, ठीक है। डी ब्लॉक, जस्ट डी ब्लॉक करना है, ठीक है, डी ब्लॉक। और उसके बाद जो है W100 कर देना है आपने, ठीक है, जस्ट सिंपल काम करना है। इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आपके पास जो है यहाँ पे देखें इमेज आ गई है। अब इमेज आ गई है, अबाउट सेक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ, अबाउट का फ़ॉन्ट साइज़ इसमें ज़्यादा बड़ा आ गया, तो मुझे ये थोड़ा सा कम चाहिए। किधर गया भाई, ये रहा। तो इसको मैं जस्ट H1 कर दूंगा यहाँ पे। तो ये H1 वाला जो है फ़ॉन्ट साइज़ उठा लेगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पर कुछ हम जो है अपनी प्रोग्रेस वगैरह शो करवाते हैं इसी में। ये कॉल 6 है, कॉल 6 में हमने ये अबाउट पैराग्राफ टाइप लिख लिया है। इससे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं हम कहाँ पर, बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, देखिए कुछ अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, इन केस अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलता तो यहाँ पे उन्होंने सर्च बार भी दिया है, जो भी सर्च करना हो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। सो मुझे चाहिए असल में प्रोग्रेस बार, और प्रोग्रेस बार चाहिए थी जिसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर और भी टेक्स्ट लिखा हुआ, उसने अपनी मर्ज़ी से जो कुछ लिखना हो वो भी लिख सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं, और ये भी कुछ कलरफुल बनी हो। तो मुझे ये वाली पहले वाली चाहिए है, बल्कि नहीं दूसरे वाली चाहिए, नहीं ये कौन सी है, डेंजर, थर्ड वाली, ये वाली चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कोड उठाऊंगा मैं, यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। इसको जो है इंडेंट कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि इंडेंटिंग में आपसे परफेक्टली कोड चलता है। ओके, सो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ ये बार आ गई है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक सेट बनाऊँगा। सेट कैसे बनाऊँगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक डिव, इसको मैं क्लास लगा देता हूँ। क्लास हम लगा लेते हैं यहाँ पर आवर स्किल्स, ठीक है, आवर स्किल्स। आवर स्किल्स में सबसे पहले जो है मैं H5 लूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस को लिखूँगा यहाँ पे, और क्लास में अभी फ़िलहाल खाली छोड़ता हूँ, बाद में इसको डिज़ाइन करते हैं क्या करना है। इसी से नीचे आ जाएगी प्रोग्रेस बार, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब ये बताएगा कि वर्डप्रेस पे हमारी इतनी परसेंटेज के हिसाब से हमारी जो है प्रोग्रेस है, ठीक है। तो वर्डप्रेस मेरी परसेंटेज जो है मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आके देखिएगा ये चेंज हो जाएगी वैल्यू। सो चेंज नहीं हुई है, सो मेरे ख्याल से एक और जगह भी चेंज करनी होती है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, 99। और इसको यहाँ पे बताना भी है कि 99 करनी है, ठीक है। तो ये तीन जगह पे आके इसकी वैल्यूज़ को सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली काम करना शुरू हो जाएगी। ओके, सो ये पहला सेट बना लिया मैंने। इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, और ये दूसरा सेट बनाया और ये तीसरा सेट बना लिया। यहाँ पर जो है इनका नाम शाम चेंज कर लेंगे बाद में हम। ओके, सो अब ये हमारे पास एक पहली प्रोग्रेस बार थी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसकी क्लास किधर है, इसकी क्लास चेंज करनी है, BG इन्फो कर दूंगा इसको, और BG सक्सेस कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। तो तीनों अपने अपने हिसाब से जो है कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे ये वर्डप्रेस है तो इसको मैं कर दूंगा शॉपिफाई, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा लारावेल, ठीक है। सो आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, जैसे भी नए। आवर स्किल्स में आएंगे, आवर स्किल्स में आके MB कर दूंगा मैं 3, ताकि इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम आ जाए, थोड़ा सा फासला जो है क्रिएट हो जाए। MB4 कर दूंगा इसको भी, और इसको भी MB4 कर दूंगा, ताकि इसके नीचे जो है मार्जिन बॉटम आ जाए और ये कुछ इस तरह से फील लाइक दे। ओके, अब प्रॉब्लम ये कि ये देखें इनके दरमियान में ना गैप बहुत कम आ रहा है, ठीक है। गैप कम आ रहा है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा रो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गटर विड्थ। अब गटर विड्थ का एक हमारे पास यहाँ पर टॉपिक था, अगर आप लोगों को याद हो तो आई थिंक सो कंपोनेंट्स में था या फिर यहाँ पे था। अगर देखें मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है ढूंढने में, तो ये रहा, नहीं तो आप सर्च कर लेते हैं, ऊपर सर्च भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखें तो GX5, ठीक है, X मीन्स हॉरिजॉन्टली देगा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ GX5, ठीक है। गटर X हॉरिजॉन्टली में आ जाएगा, ठीक है। इनके दरमियान देखें अब ये फासला क्रिएट हो चुका है, तो ये हमारा हो गया अबाउट सेक्शन। सो ये ऊपर वाला जो है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं उड़ा दूँगा,
ठीक है। तो ये वाली रो है, ये कंप्लीट रो, इसको यहाँ से फिलहाल कट कर रहा हूँ, शायद कहीं काम आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है अबाउट सेक्शन हो गया कंप्लीट, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मेन हीरो सेक्शन, उसके बाद आ गया ये हमारे पास अबाउट सेक्शन। अब देखिए मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइडर है ना, ये मेरा फुल स्क्रीन को गेट करे, ताकि मेरा नीचे वाला नीचे वाला जो सेक्शन है तभी शो हो जब मैं इसको लेके आना चाहूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, हमने जो CSS की फ़ाइल अपनी लगाई हुई थी उसमें कुछ CSS भी किया था, उस CSS की फ़ाइल को लेंगे यहाँ से, और इस फाइल में हमने किसी जगह 700 पिक्सल लिखा था, याद हो, तो इसको हमने कर देना 100 VH। 100 VH का मतलब ये होता है कि जितनी आपके डिस्प्ले की स्क्रीन साइज़ होगा ये ऑटोमेटिकली हाइट उतनी ही गेट कर लेगा। अब देखें, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब ये उतनी ही हाइट आ रही है यहाँ पे जितनी मुझे चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये ऊपर वाले की भी हाइट साथ ही गेट कर रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले को भी फिक्स कर दूंगा, ये मेन्यू जो है मेरा साथ जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ मेन्यू यहीं पे लगा रहे। तो मेन्यू को यहाँ पे फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ऊपर मेन्यू में, आई थिंक सो मेन्यू 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 ये रहा। ठीक है, सो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन हाइफन फिक्स्ड। अब पोजीशन फिक्स करने से इसका थोड़ा सा शायद डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, ये देखें। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, इसको आपने करना है टॉप 0, फिर आपने करना है इसको लेफ़्ट 0। रिफ्रेश करेंगे, अभी भी ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप करके आएंगे राइट भी 0। ठीक है, और इसको जो है आप Z इंडेक्स देंगे, Z इंडेक्स 1 2 3 4 जो भी देना है। अभी देखें Z इंडेक्स की क्लासेस नहीं है इसके पास, शायद हो तो यहाँ पे आके सर्च कर लें Z इंडेक्स। Z इंडेक्स वो नीचे सजेशन कभी कभी नहीं भी देता है। ठीक है, तो आपने जस्ट अपने हिसाब से एंटर लगा देना, वो खुद ही ढूंढ के दे देगा। ये देखिए Z इंडेक्स है इसमें, जस्ट क्लास कौन सी यूज़ की उसने, मैंने पूरा लिख दिया था, उसने लिखा Z 1 2 3 4 5। ठीक है, N1 लिख देंगे तो N1 का मतलब होता है वो -1 -3 -4। ठीक है, नेगेटिव में जाना शुरू कर देगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे Z-1। ठीक है, सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ऊपर आता है या नहीं आता। तो हमारा देखें मेन्यू ऊपर आ चुका है। अभी ये फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, सो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। यहाँ पे राइट 0 उसने वैसे उठाया नहीं है, हम लगा देंगे, ये उठा लेता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W100 कर देंगे, तो ये हमारा जो है मेन्यू सेट हो गया। अब आप देखें आपकी स्क्रीन फुल साइज़ पे जो है हेडर भी आ रहा है। हेडर आप देखें इसके नीचे असल में, ठीक है, इसके नीचे से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा मेन्यू जो है बिल्कुल परफेक्टली और फिक्स खड़ा है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद आज का अगला टॉपिक है हमारे पास सर्विसेज सेक्शन का। सो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ लास्ट पे आने के बाद इसके नीचे जो है बेसिक वही स्ट्रक्चर जैसे हम सेक्शंस का बनाते हैं वो बना लेंगे। ओके, सो इसको सेव करते हैं, सेव करके हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो रिफ्रेश करके आया नीचे, यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल वही अबाउट अस टाइप ही आ रहा है। हम यहाँ पर अच्छा एक और कोशिश करनी है कि ये जो हेडिंग्स होंगी आपकी सेम साइज़ में होंगी। ठीक है, ये आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो हम सब कुछ है सेम साइज़ में करके आएंगे। तो यहाँ पर डिस्प्ले 1 था तो इसको H1 कर देंगे, बाकी फ़ॉन्ट वेट बोल्ड सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश कर लें और यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम आके लिखेंगे आवर सर्विसेज, सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, ये आवर सर्विसेज आ गया। यहाँ पर आवर सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब आप देखें एक ही रो के अंदर और भी कॉलम ले सकते हैं। कॉल 12 तो है क्योंकि इसने अपनी जगह पूरी ले ली कॉल 12 की। इसके नीचे आप और कुछ लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, अलग से रो बनाना चाहे अलग से रो बना ले, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ यहाँ पे क्लास और कॉल LG 3 4 4 3 4। ठीक है, कॉल LG 4। अब मैं क्या करूँगा 4 4 8 और 4 12 ये 3 कॉलम बना लिए। अभी तो कुछ नहीं आएगा इनमें, अभी मैं डाटा ऐड करने लगा हूँ। सो इस वाले कॉलम को मैं MB5 भी दे दूँगा बिकॉज सारा मिक्स ना हो जाए। ओके, अब इन 4 कॉलम्स में मैंने सर्विस बॉक्स बनाने हैं। तो सर्विस बॉक्स बनाने के लिए मैं आइकन्स का भी यूज़ करूँगा साथ। तो आप लोगों को आइकन्स यूज़ करना भी बता देता हूँ कि आइकन्स कैसे यूज़ करते हैं। सो आ जाना आप लोगों ने, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे चले जाना है। एक तो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे आना है, सेकंड नंबर पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है फॉन्ट ऑसम CDN। ठीक है, पहले नंबर पे आती है वेबसाइट, ये लिंक चेक कर लीजिएगा https cdnjs.com लाइब्रेरीज, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और इसमें आके आपने आइकन्स पे आ जाना है।
इसमें आके देखें बहुत सारे लिंक्स होंगे, सिर्फ एक ही लिंक उठाना है आपने, कौन से वाला, allmin.css, ठीक है, ये वाला जिसमें आपको बता रहा है 6.6 वर्जन के जो है CSS के सारे फॉन्ट ऑसम के आइकन्स जो हम यहाँ पे ब्रांड करने लगे हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे जस्ट आपको URL चाहिए, फिर पूछ रहा है आपको कि यहाँ पे HTML में एम्बेड करवानी है या कहीं और करवाना है, तो हमें यहाँ पे HTML में कराना है। जस्ट इस पर आके क्लिक करना है, ये देखिए कॉपी हो गया, ठीक है। इस वाले को उठा के आपने कहाँ लगाना है, ये आपकी स्टाइल शीट हमेशा नीचे रहेगी, इससे ऊपर यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देंगे। ये देखें ये वाला अब फॉन्ट ऑसम का लिंक हमारे पास एम्बेड हो चुका है। सो ऑनलाइन आइकन्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये उनके बारे में बताएगा हमें। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करके आप इसको एक बार आके रिफ्रेश भी कर लें और आ जाएंगे यहाँ पर आइकन्स में। देखें यहाँ पे बता रहा है कि फ्री में ये दे रहा है, पेड में ये दे रहा है, फ्री में ये दे रहा है, पेड में दे रहा है। तो हम कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर फ्री पे। फ्री में हमें 2000 से ऊपर आइकन्स दे रहा है। फ्री में आके आपने क्या सर्च करना है। अब हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज थी, हमने यहाँ पे आई थिंक 3 सर्विसेज ही ऐड किए, तो हम यहाँ पे नीचे 3 बॉक्स ही बनाने वाले हैं। पहले नंबर पे वेब डिज़ाइनिंग। सो मुझे अब इसका काम खत्म, इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे डिज़ाइन सर्च करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, मे भी हो सकता है डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ हो। यहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ आ रहा है वैसे डिज़ाइन से रिलेटेड। सो वेब डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ आ रहा हो तो यहाँ पे देख लें, सर्च कर लें, अगर कुछ आपको मिल जाता है तो वो उठा लें। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई भी फिलहाल यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ लोगों ने जो यूज़ किए होते हैं वो प्रो वर्जन के यूज़ किए थे। प्रो वर्जन फ्री में कैसे यूज़ करते हैं वो इंशाल्लाह हम कोर्स के लास्ट पे बताएंगे, इस तरह की टूल्स चीज़ें। ओके, सो मैं यहाँ पर, मुझे ये वाला कुछ अच्छा लग रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये जब तक ओपन होता है तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले जिसके अंदर हमने बॉक्स बनाना है। देखिए कॉल 4 तो हमें पता है कि हम बनाने लगे हैं। कॉल 4 के अंदर आना है, यहाँ पे आके आपने लेना है क्लास, और यहाँ पे अब आप क्या करने लगे हैं, क्लास में बनाने लगा हूँ सर्विस, ठीक है। क्लास का हमेशा सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखना है। सर्विसेज यहाँ पे लिखना है आपने बॉक्स, ठीक है, सर्विसेज बॉक्स। तो एक तो मैं इसको सर्विस बॉक्स की क्लास देने लगा हूँ, चलो बस ये ठीक है, बाकी बाद में चेंज करते हैं, ठीक है। सर्विस बॉक्स के नाम से इसको क्लास दी है मैंने। यही चीज़ अजय इसमें आ जाएंगे। इसमें आने के बाद आप अब आपने क्या करना है, ये वाला देखें आइकन मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, इस आइकन के इस कोड पे क्लिक करना है, जस्ट कोड पे क्लिक करना है, ये कोड कॉपी हो जाएगा और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, फिलहाल छोड़ देना सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। अब इसको आप देखें, ये वाला हमने आइकन यहाँ पे लगाया है, इसको सेव करते हैं। अब ये वाला जो आइकन लगाया है ये इसके पीछे क्या काम करेगी, ये वाली लाइब्रेरी काम करेगी, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास आइकन आया कि नहीं आया। सो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए आइकन हमारे पास आ चुका है। सो अब इसको थोड़ा सा स्टाइल डिज़ाइन वगैरह करते हैं, सो देखते हैं कैसे करेंगे। सो यहाँ पे आया ये। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक डिव नहीं लेना चाह रहा, मैं यहाँ पे लूँगा H4 लिया मैंने, और H4 को मैं क्लोज़ कर दूँगा। हमारी सर्विस कौन सी थी, 3 थी। पहले नंबर पे कौन सी थी, वेब डिज़ाइनिंग। कोशिश किया करें चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लिया करें, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ताकि एक चीज़ सही लिखी हुई तो उसको ऐसे ही जाने दें। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको फिलहाल क्लास दे दें, खाली छोड़ दे, बाद में हम इसमें क्लास भी दे देंगे। उसके बाद आया तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ मैं यहीं से उठा लूँगा, लेकिन इतना सा ही उठाऊँगा, इससे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे। मैं बता रहा हूँ ये बताता हूँ कि ये मैंने चीज़ें क्यों की हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास अभी तक ये चीज़ बनी है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब इसको एक बॉक्स को हम डिज़ाइन करते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, फिर तो कॉपी पेस्ट करने वाला सीन रह जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सारा कुछ खुद बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहला काम सर्विस बॉक्स लिया था। सर्विस बॉक्स को कहें कि टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर कर दो, तो ये उसने सारा कुछ उठा के सेंटर में कर दिया। ओके, उसके बाद जो है ये वाला आइकन है, आइकन का फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ पे आएंगे FS फॉन्ट साइज़ 5। तो अभी आप देखें तो यहाँ पे ये बढ़ नहीं रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे FS की क्लास नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं H1 लगा के देखता हूँ, H1 के हिसाब से ये बढ़ाता है इसका फॉन्ट साइज़ या नहीं। देखिए बढ़ गया फॉन्ट साइज़। अगर इससे भी बढ़ाना चाह रहे हो तो फिर डिस्प्ले वाली तो है ही आपके पास, तो यहाँ पे लगाएं डिस्प्ले -1। सबसे बड़ा साइज़ बूटस्ट्रैप में यही देता है, डिस्प्ले 1। तो यहाँ पे देखें ये इतना बड़ा फॉन्ट साइज़ हो गया। सो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे मुझे शायद 3 तक का चाहिए। सो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे गुड है। उसके बाद जो है इसको मैं दे दूँगा MP5 या आई थिंक सो मेरा 3 पे या 2 पे काम चल जाएगा, कंफर्म नहीं है, लगा के देखते हैं। सो ये मैंने सेट किया है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ज़्यादा फासला हो गया वैसे। मैं 3 पे जो है इसको सेट करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, 4 कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है हेडिंग है। सो हेडिंग मैं कह देता हूँ इसका H2 ले लो।
फ़ॉन्ट साइज़ जो है H2 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसको FW जो है इसका बोल्ड कर दूंगा मैं, और उसके बाद जो है मैं इसको अभी फ़िलहाल कलर शलर नहीं दे रहे, बाकी हम बाद में करेंगे सारा कुछ सेट। इसको हम क्लास देते हैं, क्लास देने के बाद सब ठीक है, बट इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट और साइज़, सर्च कर लें, हुआ तो आ जाएगा, खुद ही नहीं होगा तो भी बता देगा। फ़ॉन्ट साइज़ लेफ्ट लाइन राइट है, प्राइमरी है, कलर शलर चेंज हैं, तो ये वो क्लासेस बता रहा है। FS1 है, FS2 है, FS3, अच्छा FS1 2 3 है, ठीक है। सो मैं FS3 लगा के देखता हूँ हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होता है या नहीं होता है। हो गया, गुड। सो FS1 लगा के देखते हैं FS1 पे हमारे पास क्या बनता है। तो FS1 पे ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो आई थिंक सो 5 ठीक है। तो 5 पे मेरे ख्याल से ज़्यादा छोटा ही ना कर दें। अब सही है, पहले से कुछ बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं इसमें हेडिंग को क्या करूँगा, हेडिंग को भी MB4 कर दूँगा। सो ये अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया काम। अब आते हैं असल में मेन मुद्दे पे। सो यहाँ पे आके लिखूँगा मैं बॉर्डर, तो मैंने इसको लगा दिया बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर लग गया। और अभी ये नीचे पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमने इसको और इसको हमने क्या देना था, PY5 देना था, ठीक है, ताकि ऊपर नीचे से स्पेस गेट कर ले अपने हिसाब से, ताकि हर चीज़ प्रॉपर नज़र आए। ओके ओके, हमने इसको बॉर्डर दिया है, फिर मैं इसको देता हूँ बॉर्डर -2। तो -2 पे बॉर्डर मेरे पास कुछ सॉलिड टाइप इस तरह से बन गया है, गुड है। फिर मैं इसका दे दूंगा यहाँ पर राउंडेड 4, ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक सो, नहीं गुड है, राउंडेड 4 ठीक है, राउंडेड रेडियस को कहते हैं ना। उसके बाद जो है यहाँ पर हम दे देंगे पैडिंग बोले तो P5। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ज़्यादा ना आई तो गुड हो गया, ठीक है। P5 से 4 कर दूंगा ताकि ज़्यादा गड़बड़ ना हो। तो देखते हैं क्या बनता है। P4 पे ठीक है, बट छोटा हो गया, बस ठीक है। मैं इसमें एक और इजाफा कर दूंगा यहाँ से। हमारा बटन का स्टाइल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो बटन उठा के लेके आते हैं हम, मेन्यू में से बटन उठा लेते हैं, ये वाला था मेन्यू, ये उठा लो यहाँ से, कॉपी करके आप आ जाएंगे। ये पैराग्राफ लिया था, पैराग्राफ से नीचे एक मैंने बटन ले लिया, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये उड़ा देते हैं। सेव करके चेक करते हैं हमारे पास क्या बनता है। सो अभी देखें तो हमारे पास कुछ ये बन गया, ठीक है। तो इसमें कॉन्टैक्टस लिखा हुआ है, तो इसको मैं कह दूंगा हायर अस, ठीक है, कि भाई हमें हायर कर लो। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो अब ये जो पैराग्राफ है इसको भी MB4 देना है आपने, ठीक है, ताकि स्पेसिंग सबकी सेम आए। ओके, ये सब कुछ सेट हो गया। अब ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, ये सर्विस बॉक्स है ना, इसी को आके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे BG प्राइमरी। सेव करते हैं, स्पेलिंग गलत है, सेव करते हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो हमारे पास कुछ बॉक्स इस तरह से बना है। सो हमने यहाँ पे इसको बॉर्डर दिया था, तो बॉर्डर हाइफन प्राइमरी ही कर देंगे ताकि इसका बॉर्डर भी इसके साथ का सेम कलर हो जाए, जस्ट लाइक दिस। और ये आइकन है, ये आइकन, ये वाली हेडिंग, ये वाला पैराग्राफ, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो ये इस पे वाइट ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बटन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो बटन BTN ऑरेंज था, तो BTN हम कर देंगे वाइट। बटन वाइट किया है तो नज़र ही नहीं आ रहा, बटन वाइट हो गया, बट बटन काम नहीं कर रहा है। सो देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। सो बटन डार्क अगर करके देखें तो काम करता है, यहाँ पर बटन डार्क काम कर रहा है। सो बटन लाइट काम करेगा, ठीक है, बटन लाइट काम करता होता है, ओके। और फिर मुझे चाहिए है BTN MD, थोड़ा सा बटन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। MD आई थिंक सो काम नहीं कर रहा, तो LG कर लेगा शायद काम, तो LG चेक कर लेते हैं। ओके, ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, सो रहने ही देते हैं इसको। ओके, सो इसको सेव करते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास ये एक बॉक्स जो है रेडी हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें एक और बॉक्स बनाना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम आ जाएंगे इस वाले बॉक्स में, सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं, ये हमारा दूसरा बॉक्स रेडी हो गया है। और सेम एज मैं ये तीसरा भी बॉक्स रेडी कर लूँगा। ओके, अब एक और काम करूँगा मैं यहाँ पर, ये जो प्राइमरी था
और फिर ये वाला जो प्राइमरी था इनको मैं कर दूंगा वार्निंग, रिफ्रेश कर लेंगे, बल्कि वार्निंग नहीं करेंगे, हमने अपनी क्लास बनाई हुई थी ORNGE की, ऑरेंज की, जस्ट लाइक दिस, बट बॉर्डर की नहीं बनाई थी तो इसलिए हल्का सा उसका बॉर्डर सब फील हो रहा है। तो चलें वो फिर बाद में हम कर लेंगे, अभी टाइम बचाते हैं। वार्निंग, चल यहाँ पे लिख रहा हूँ वार्निंग, और इसको कर देता हूँ मैं डेंजर। तो आप कोई भी कलर कम्बिनेशन बना लीजिएगा। सो ये मेरी 3 सर्विसेज आ गई हैं। सो डिपेंड करता है आप पे, आपने जो भी बनानी है बना सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे जो है सर्विसेज सेक्शन आ गया। अभी इसको रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं। रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये अभी तक तो ठीक जा रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। अब ये एकदम से क्या करेगा, ये एकदम से एक एक होंगे, ये देखिएगा ज़रा, ये एक एक हो गए, एक एक हुए, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे इसकी भी जो है विड्थ कम हो गई थी, अगर देखें तो ये देखिए विड्थ इसकी भी कम हो गई थी। तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे आते हैं, इनको थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। ओके, सो ये था, इसको हमने विड्थ दी हुई थी, मैं इसको बोलता हूँ LG तक आपने अपनी विड्थ यही रखनी है, उसके नीचे 100% कर देना है। ये देखिएगा नहीं उठाई, गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो इसको 50 ही करते हैं, इसको 50 वापसी करते हैं, और मोबाइल पे फिर इसको अलग से क्लास दे देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं W मोबाइल 100, ठीक है। ये हम अपनी मर्ज़ी की क्लास बना रहे हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके अब अपने इसका ब्रेक पॉइंट देखना है, कौन से ब्रेक पॉइंट पे ये जाके इनको तोड़ता है, ठीक है। LG था ना, LG पे देखते हैं कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ बनता है, इसका स्क्रीन का साइज़ कौन सा बनता है। 991 बन रहा है, 991, ठीक है। तो आ जाएंगे यहाँ पर, हमेशा नीचे चले जाना है, ठीक है। लिखना है आपने एट मीडिया, और यहाँ पे आके लिखना है आपने मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ कितनी चाहिए हमें, 991 पिक्सल, और इसमें आके आपने इसे बताना है, ये वाली क्लास है, इसकी जो विड्थ है वो आपने कर देनी है 100%, और इम्पोर्टेंट कोई उठाए ना उठाए ये उठा लेगा। सो इसको रिफ़्रेश करना है आपने, रिफ़्रेश करके देखें। तो अभी इसको 991 किया था, 991 पे लेके आते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो देखें तो ये काम कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि HTML सेव ही नहीं किया, इसको भी सेव करना था। अब इसको रिफ़्रेश करके देखें, ये देखें 100% हो गया, ठीक है। अब ये 100% हो गया, इनका मार्जिन वगैरह भी सेट करके आते हैं। मार्जिन वगैरह कैसे सेट होना है देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये वाला कॉलम है, ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये प्राइमरी था, ये वार्निंग है, और ये डेंजर, ये 3 बॉक्स बनाए थे ना हमने। हम कहेंगे इसे कि MBLG 0, मार्जिन बॉटम बड़ी स्क्रीन पे 0 रहेगा, LG से बड़ी स्क्रीन पे 0 रहेगा, और छोटी स्क्रीन पे MB जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी देखें यहाँ पे नीचे, इसके नीचे कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं आया, वो नहीं आया होगा, लेकिन छोटी स्क्रीन पे देखें तो वही हो गया है। अभी मैं दिखाता हूँ कि ऐसा में ये काम कैसे कर रहा है। ये देखें, ये मार्जिन बॉटम येलो कलर में आ रहा है, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे आते हैं, अब यहाँ पे देखें, ये देखें मार्जिन बॉटम नहीं है नीचे, ठीक है। तो ये हमने बूटस्ट्रैप के थ्रू ही हैंडल कर लिया सारा कुछ। सो ये हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो गया है। अब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा आ रही है, मुझे ये कम चाहिए, तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो PY लिखा हुआ था, जस्ट इसको PB कर देंगे, क्योंकि पैडिंग टॉप तो देनी नहीं ना, पैडिंग टॉप तो ऊपर वाले सेक्शन से आ रही है ना ये वाली, तो हमने तो जस्ट इसी सेक्शन को देनी थी, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया। सो ये दोनों सेक्शंस जो हैं हम रिस्पॉन्सिव भी कर चुके हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही गड़बड़ आ रही है, ये कॉलम्स में आके सेट कर लेंगे। आई थिंक सो ये वाला कॉलम था 12 का, नहीं, हाँ 12 कॉलम यही था, ओके। ओके, सो कॉलम 6 एक ये है, तो एक और भी होना चाहिए, किधर है हमारे पास 6, एक ये 6 है, ठीक है। तो इस वाले 6 को मैं कहूँगा यहाँ पर MBLG 0 बट MB 4 ऑन मोबाइल। सेव करके इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। यहाँ पर इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो अब इसको छोटी स्क्रीन पे जाके देखें तो ये फासला आ गया, क्रिएट हो गया। नाउ लुक्स गुड, सब ठीक है, तो सब परफेक्टली काम कर रहे हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही था। इसमें हमने बनाया अबाउट सेक्शन और हमने बनाया सर्विसेज सेक्शन। सो आप लोग भी इसी तरह से कुछ बना सकते हैं। सो आज की असाइनमेंट जो है लेक्चर की, कोई और फाइल नहीं बनानी, जो आप लोगों ने लास्ट असाइनमेंट सेंड की थी
उसी में ही ये आगे बनाना है आप लोगों ने कंप्लीट। जितना मैं बना चुका हूँ सेम एज इट इज़ आप लोगों ने भी यही बनाना है, और कोशिश करेंगे सेम बनाने की, कलर्स वगैरह चेंज नहीं करेंगे। इन केस अगर आप लोगों ने यहाँ पे लोगो कोई और कंपनी का यूज़ किया हुआ है तो फिर आप कोशिश करेंगे उसी के लोगो के कलर स्कीम के हिसाब से जो है ये सारी सेटिंग्स करेंगे। मैंने ये वाला लोगो सेट किया है तो मैं इसी से हिसाब से चला रहा हूँ। सो आप लोग किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह बनाएंगे पोर्टफोलियो सेक्शन और ब्लॉग सेक्शन इंशाल्लाह। सो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।